रिफ्लेक्शन में आपका स्वागत है। यदि आपके पास प्रार्थना के विषय हैं, मेहरबानी से कुछ ही समय के अंदर जब वो नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर आता है, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, हमें मैसेज भेज सकते हैं और विश्वास से हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे और प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको प्रदान करेगा। उसके साथ में ही मेहरबानी से इस प्रोग्राम के विषय में अपने परिवार वालों को, अपने मित्रों को, अपने आसपास के लोगों को उनके इस रिफ्लेक्शन प्रोग्राम के बारे में मेहरबानी से बताएं, ताकि वो भी इस प्रोग्राम को देख करके परमेश्वर की बहुतायत से आशीष को प्राप्त कर सकें। तो आइए आज की शाम हम लोग अपनी शिक्षा को बढ़ाते हैं। जब भी वचन का प्रचार किया जाता है या बाइबल को आप पढ़ते हैं, 3 बातों के विषय में हमें ध्यान रखना है। बाइबल विश्वासियों के लिए, जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, मसीह लोग हैं, उनके लिए लिखी गई है। और बाइबल इज़राइलियों के लिए, यहूदियों के लिए भी लिखी गई है और बाइबल अन्य जाति के लोगों के लिए भी लिखी गई है। तो कई वचन ऐसे हैं जो सिर्फ मसीहों के ऊपर लागू होते हैं और कई वचन ऐसे हैं जो सिर्फ इज़राइलियों पे लागू होते हैं और कई वचन ऐसे हैं जो सिर्फ अविश्वासियों को, गैर मसीहों के ऊपर ही लागू होते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप इस वचन को सही तरीके से परखें और बाइबल हमें इनकरेज करती है, उत्साहित करती है कि वचन को सही तरीके से हमें समझना है, उसके ज्ञान को प्राप्त करना है और उस वचन के प्रकाशन के अंदर आगे बढ़ना है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जिसका हम लोग कई बार प्रचार सुनते हैं, वह है न्याय के विषय में। और कई बार लोगों को मालूम नहीं रहता न्याय बाइबल के अंदर किस प्रकार के होते हैं और कि इन न्यायों को किन लोगों के विषय में बाइबल में लिखा गया है। और कई बार प्रभु के दास लोग, उपदेशक, प्रचारक पुलपिट से खड़े होकर के सब बातें मिक्स कर करके लोगों को देते हैं और ना उन्हें समझ में आता है किस न्याय के विषय में बात कर रहे हैं, ये न्याय किस पे लागू हो रहा है। और वो मसीहों को भी उसी के अंदर जहाँ संसार के लोग आएंगे उनको डाल देते हैं और बड़ा कन्फ्यूजन लोगों के बीच में होता है, डर हो जाता है। लोगों को समझ में नहीं आता कि यदि यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी, हमने उद्धार प्राप्त कर लिया, तो फिर क्यों हम लोग परमेश्वर के सिंहासन के सामने जाके खड़े होंगे और हमारा न्याय होगा। उन बातों को समझाना, समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आज की शाम हम लोग देख रहे हैं परमेश्वर के वचन से 7 प्रकार के न्यायों के विषय में। तो मेरे साथ निकालिए सबसे पहले रोमियो उसका 6ठा अध्याय 1 से लेकर के 14 तक। यहाँ पर हम लोग देखते हैं विश्वासियों का न्याय। आइए हम लोग पढ़ते हैं रोमियो 6ठा अध्याय 1 से लेकर 14 तक। सो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरों में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का अर्थात पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व न रहें। क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूट कर धर्मी ठहरा। सो यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरों में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है वो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे मननहार शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को परमेश्वर धर्म के अधिकारों होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। और तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन वरन अनुग्रह के अधीन हो। तो यहाँ पर पहले न्याय के विषय में बात करी जा रही है। पहला न्याय, न्याय किसका हुआ?
विश्वासियों का न्याय हुआ, हम सब का न्याय हो चुका है। ये न्याय कहाँ पे हुआ? ये न्याय हुआ क्रूस के ऊपर, यीशु मसीह के, जब यीशु मसीह ने हमारे पापों को, अपराधों को क्रूस के ऊपर ले लिया और अपनी जान उसने क्रूस पर दी एक प्रायश्चित के रूप में आपके और मेरे लिए। उसने क्रूस के ऊपर अपना बलिदान दे दिया और बाइबल कहती है तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा, और हमारा विश्वास उसके ऊपर है। तो जब हमारा विश्वास उसकी क्रूस की मृत्यु के ऊपर और उसके पुनरुत्थान पर है, तो जो न्याय उसने 2000 साल पहले पूरा किया, अपनी हमारी कीमतों को जो उसने क्रूस पर चुकाया, वही विश्वासियों का न्याय था। हमारा न्याय पाप का, अधर्म का, बुरे चाल चलन का पहले से ही हो गया है। अब इस पाप का, अधर्म का न्याय के द्वारा हमें वापस से जाने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर अब विश्वास के अनुसार, हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है कि नहीं, उसके बेसिस के ऊपर न्याय संसार का करता है। कोई भी मनुष्य इस संसार के अंदर जब वो न्याय के सामने आता है परमेश्वर के, तो उसका न्याय इस बात के ऊपर होता है, क्या उसने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया या उसने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया। भले ही वो व्यक्ति कितना भी पाप कर चुका हो इस संसार के अंदर, यदि उसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करा है और उस नए जीवन के अनुसार जो यीशु मसीह के अंदर है, वो व्यक्ति यदि चल रहा है, तो वह विश्वासियों के न्याय से होकर के चला गया है। अब उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। बाइबल कहती है जो यीशु मसीह में है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। तो पहला न्याय जो बाइबल के अंदर पाया जाता है वह है विश्वासियों का न्याय, और यह न्याय 2000 साल पहले क्रूस के ऊपर यीशु मसीह के अंदर, यीशु मसीह के द्वारा हमारे पापों को लेकर के जाने के द्वारा वो न्याय पूरा हो चुका है। अब देखते हैं दूसरा न्याय। दूसरा न्याय क्या है? विश्वासियों का स्वयं का न्याय। जब वो विश्वासी स्वयं अपना न्याय करते हैं। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय 6 से लेकर के 10 तक, और इस प्रकार का न्याय हमको स्वयं के साथ, हमारे स्वयं के आत्मिक जीवन के अंदर हमें करना है। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय 6 से लेकर 10 तक इस प्रकार से लिखा है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। तो बाइबल स्पष्ट कह रही है, यदि आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करा है तो आपका चाल चलन भी उसी लायक होना चाहिए। आपका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार बना होना चाहिए। यदि वो नहीं है तो हमारे अंदर सत्य नहीं है, हम अभी भी झूठ बोल रहे हैं। 7वीं आयत, परंतु यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसका पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। तो जब इस संसार के अंदर आप जीवन को जी रहे हैं तो आप सिद्धता को प्राप्त नहीं कर सकते। आप कितना भी चाहें फिर भी आप सिद्ध नहीं हो पाएंगे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हमारे जीवन के अंदर हो ही जाएगी। इसलिए हमको हमारा स्वयं का न्याय करना है। हम अपने आप का कैसे न्याय करते हैं? यदि हम अपने पापों को मान ले 9वीं आयत के अंदर, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी है। यदि कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। तो हमारा न्याय हम कैसे करते हैं? जब हम हमारे पापों का अंगीकार करते हैं, हम हमारे पापों को मान लेते हैं और प्रभु यीशु मसीह से माफ़ी मांगते हैं, तो ये दूसरा न्याय है जो हम स्वयं अपना करते हैं और कहते हैं प्रभु मुझे माफ़ कर, और यीशु मसीह का लहू हमें सारी अधार्मिकता से हमें शुद्ध करता है, क्योंकि यीशु मसीह विश्वास योग्य और धर्मी है। तीसरा न्याय जो विश्वासियों के काम का न्याय होगा, ये बाइबल के अंदर पाया जाता है तीसरा न्याय। अब जब मैं विश्वासियों के कामों का न्याय की बात कर रहा हूं तो यह न्याय हमारे अनंत जीवन के न्याय से बिल्कुल अलग है। यह न्याय है हमारे रिवॉर्ड के विषय में, हमारा प्रतिफल। इस संसार के अंदर जो हमने काम किए हैं उसके अनुसार हमें परमेश्वर की ओर से कैसा प्रतिफल मिलेगा।
हमारा रिवॉर्ड्स क्या है, उसका न्याय बाइबल इसके विषय में बात कर रही है। रोमियोस का 14 अध्याय उसकी 7 से लेकर के 12वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और ना कोई अपने लिए मरता है, क्योंकि यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। सो हम जिएं या मरें, हम प्रभु ही के हैं। तो बाइबल हमें इनकरेज कर रही है, बाइबल हमें ये शिक्षा दे रही है, बाइबल ये हमें आज्ञा दे रही है कि पूरा जीवन आपका यीशु मसीह के लिए समर्पित होना चाहिए। आपका जीना और आपका मरना सब मसीह के लिए होना चाहिए। 10वीं आयत, तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है। हम सब के सब परमेश्वर के न्याय के सामने खड़े होंगे, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर की अंगीकार करेगी। सो हम में से हर एक परमेश्वर को अपना लेखा देगा। मत्ती के अंदर भी, बाइबल के अंदर कई दृष्टांतों के द्वारा यीशु मसीह ने विश्वासियों के कामों के न्याय के विषय में बताया। तो ये न्याय हमारे अनंत जीवन का न्याय नहीं है। यदि आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करा है तो आप अभी अंधकार से ज्योति में आ गए हैं, आप मृत्यु से जीवन में आ चुके हैं, आप शैतान के फंदे से परमेश्वर के परिवार के अंदर आ चुके हैं। वो हो चुका है, उसको कोई भी बदल नहीं सकता। और यदि आपसे गलतियां भी होती है तो आप अपने खुद का न्याय करके, पापों का अंगीकार करके, परमेश्वर के लहू के द्वारा उन पापों की क्षमा को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु एक और न्याय होगा जब हम परमेश्वर के सन्मुख खड़े होंगे और परमेश्वर हमारे कामों के अनुसार हमें प्रतिफल देगा और परमेश्वर को हमें अपना लेखा देना होगा। ये किस बात का लेखा है? ये लेखा है, हमने इस जीवन में परमेश्वर के लिए क्या काम किए, हमने इस जीवन में क्या परमेश्वर के वरदानों के साथ में व्यवहार किया, जो परमेश्वर ने अभिषेक हमें दिया उसके साथ हमने क्या किया, इसके अनुसार हमें प्रतिफल दिए जाएंगे। और कई लोग जिनने बहुत सैक्रिफाइस करा है, जिनने बहुत अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पित किया है, दुखों को उठाया परमेश्वर के लिए, कई बातों का उनने बलिदान दिया है, उनको वैसा ही प्रतिफल मिलेगा। बाइबल में लिखा हुआ है, अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। कई लोग ऐसे भी होंगे जो बड़े बड़े महल को प्राप्त करेंगे, परमेश्वर की ओर से असीम महिमा और असीम धन को वो प्राप्त करेंगे। और कहीं ऐसे भी लोग होंगे जिनने कुछ भी संसार में परमेश्वर के लिए नहीं करा और उनको थोड़ा सा ही प्रतिफल मिल जाएगा, उनको बड़ा प्रतिफल नहीं मिलेगा। तो विश्वासियों के कामों का न्याय अनंत जीवन का न्याय नहीं है, ये न्याय है हमारे प्रतिफल का, जहाँ हम लोग परमेश्वर को लेखा देंगे। क्या किया हमने हमारे वरदानों के द्वारा, जो परमेश्वर ने हमें धन की आशीष दी, उसके साथ हमने कैसा व्यवहार किया, इन सब बातों का लेखा देंगे और उसी के अनुसार हमें प्रतिफल दिया जाएगा। चौथा न्याय बाइबल हमें बताती है, उसके विषय में पाया जाता है रोमियो की पत्री उसका 11वां अध्याय 25 से लेकर के 36 तक। यहाँ पर इजराइलियों का न्याय के विषय में लिखा हुआ है। इजराइल जो परमेश्वर का देश है, जिसको परमेश्वर ने चुना, इस इजराइल के न्याय के विषय में रोमियो उसके 11वां अध्याय 25 से 36 तक में लिखा हुआ है। हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तू अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो, जो जब तक अन्य जाति पूरी रीति से प्रवेश न कर ले, तब तक इजराइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा और इस रीति से सारा इजराइल उद्धार पाएगा। जैसा लिखा है कि छुड़ाने वाला सियोन से आएगा और अब भक्ति को याकूब से दूर करेगा, और उनके साथ मेरी ये वाचा होगी, जबकि मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा। वे सुसमाचार के भाव से तुम्हारे बैरी हैं, परंतु चुने लिए जाने के भाव से बाप दादाओं के प्यारे हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने वरदानों से और बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटता। क्योंकि जैसे तुमने पहले परमेश्वर की आज्ञा ना मानी, परंतु अभी उसकी आज्ञा ना मानने से तुम पर दया हुई, वैसे ही उन्होंने भी जब आज्ञा ना मानी तो तुम पर जो दया होती है, इससे उन पर भी दया हो। क्योंकि परमेश्वर ने सबको आज्ञा ना मानने कारण बंद कर रखा,
ताकि वो सब पर दया करे। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया जिसका बदला उसे दिए जाए, क्योंकि उसकी ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। तो बाइबल यहाँ पर इजराइलियों के न्याय के विषय में, इजराइल के न्याय के विषय में बात कर रही है। और बाइबल कहती है स्पष्ट रीति से, ऐसा समय आएगा जब इजराइल परमेश्वर की ओर फिरेगा और वो विश्वास करेगा, और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो जाए तब तक वो इज़राइल का एक भाग इसी प्रकार से कठोर रहेगा। परंतु परमेश्वर जो दयावंत है, परमेश्वर जिसकी बुद्धि अगम है, वो परमेश्वर अपनी बुद्धि और अपनी दया के अनुसार इज़राइल का न्याय इस बातों पे करता है कि जिस प्रकार से परमेश्वर अपने बुलाहट में और अपने वरदानों में बदलता नहीं, उसने जो वाचा बांधी है वो वाचा को वो कायम रखेगा और इज़राइल का उद्धार उस न्याय के द्वारा वो कर देगा। पांचवा न्याय जो बाइबल के अंदर पाया जाता है वह है संसार का न्याय। पूरे संसार का, सारी जातियों का न्याय इस संसार के अंदर जो पाई जाती है उनका न्याय होगा। उसके विषय में पाया जाता है मत्ती रची सुसमाचार उसका 25वां अध्याय 31 और 32वीं आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के साथ आएगा और स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा हो जाएगी, और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरी से अलग कर देता है वैसे ही वो उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। तो सारी जातियों का, सारे राष्ट्रों का, सारे देशों का एक न्याय परमेश्वर करेगा और वहां पर वो छटनी भी करेगा। प्रकाशित वाक्य उसका 18वां अध्याय 11 से लेकर के 16 तक इस जगत के न्याय, संसार के न्याय के विषय में लिखा हुआ है। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। उसकी आंख आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है, और उसका एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़कर और कोई नहीं जानता, और वह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। और स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है, और जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है, और वह लोहो का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, और वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रो देगा, और उसके वस्त्र और जांग पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। तो यीशु मसीह के विषय में बाइबल कहती है वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, और उसकी सेना और उसकी सामर्थ जातियों के सन्मुख आती है, राष्ट्र उसके सामने खड़े होते हैं और वो धार्मिकता से उनका न्याय करता है। तो इस संसार के अंदर जितने भी राष्ट्र हुए, जितनी भी जातियां हुई है, ये सब एक दिन यीशु मसीह के इस महिमावान सिंहासन के सामने खड़े होंगे, यीशु मसीह का सामना करेंगे, और संसार के सारे जातियों का और राष्ट्रों का न्याय यीशु मसीह जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, वह न्याय करेगा। तो पांचवा न्याय क्या है? पांचवा न्याय है संसार का न्याय। अब यहां पर एक बात हमें समझना जरूरी है कि इन संसार के न्याय के अंदर विश्वासी लोग नहीं आएंगे, इस संसार के न्याय के अंदर इज़राइल नहीं आएगा, इस संसार के न्याय के अंदर लोग जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं उनका इस संसार के न्याय से कुछ भी लेना देना नहीं है। छठा न्याय बाइबल के अंदर पाया जाता है दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय उसकी 4 आयत। यह न्याय कौन सा है? यह है स्वर्गदूतों का न्याय। परमेश्वर स्वर्गदूतों का न्याय करेगा। दूसरा पत्रस 2 अध्याय उसकी 4 आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप नहीं किया, नहीं छोड़ा, पर पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंड में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें। तो ऐसे स्वर्गदूत जो परमेश्वर के विरोध में हुए और
उनको परमेश्वर ने बंदीगृह में डाल रखा है, उनका भी न्याय करने का समय आएगा। यहूदा उसका 6वीं आयत, यहूदा में एक ही अध्याय है, उसकी 6वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, फिर जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदाकाल के लिए है बंधनों में रखा है। तो छठा न्याय क्या है? स्वर्गदूतों का न्याय है, और यहां पे सिर्फ स्वर्गदूतों का न्याय करा जाएगा। अब 7वां न्याय हम लोग देखते हैं बाइबल के अंदर, यह है बड़ा श्वेत सिंहासन का न्याय, जहां पे परमेश्वर का बड़ा श्वेत सिंहासन स्थिर है और सब राष्ट्र, लोग, सब प्रकार की जातियां, सब प्रकार के जंतु वहां पे उस सिंहासन के सामने आएंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय 8 से लेकर के 15 तक हम लोग देखते हैं कैसे श्वेत सिंहासन का न्याय बाइबल इसके विषय में बात करती है। 8वीं आयत से, प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय उसकी 8वीं आयत से इस प्रकार से लिखा हुआ है, उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होगी, अर्थात गोग और मगोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। यहाँ पे शैतान के विषय में लिखा हुआ है, और वे सारी पृथ्वी पर फैल जाएंगी और पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेगी, और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। तो जब बाइबल यहाँ पर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर के विषय में बात कर रही है, तो यहाँ पर इज़राइल के विषय में बात कर रही है। तो यहाँ पर अंतिम जो लड़ाई चल रही है वो इज़राइल की और सारे राष्ट्रों की और देशों की जो शैतान के पीछे चले आ रहे हैं, ये इज़राइल के ऊपर हमला करने के लिए आ रहे हैं। विश्वासी लोग उस समय नहीं रहेंगे, क्योंकि विश्वासी लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाएंगे, वो रैप्चर को प्राप्त करेंगे। अब क्या हो रहा है? यहाँ पर एक ऐसी भीड़ जिनकी संख्या समुद्र की बालू के बराबर है, वो यरूशलेम के विरोध में और परमेश्वर के देश के विरोध में, इज़राइल के विरोध में आती है। 10वीं आयत, और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वो पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा। वो रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। तो ये जो श्वेत सिंहासन है, व्हाइट थ्रोन है, इसके स्थिर होने से पहले क्या होगा? शैतान, झूठा भविष्यवक्ता, ख्रीष्ट विरोधी पशु, ये उस आग की झील के अंदर जो गंधक से जलती है, इनके अंदर, इसके अंदर डाल दिए जाएंगे। 11वीं आयत, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उस पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें से थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक के उन मरे हुओं में से जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और मृत्यु, अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। ये आग की झील तो दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। तो बाइबल यहां पे स्पष्ट कहती है, इस श्वेत सिंहासन के न्याय के समय में शैतान, ख्रीष्ट विरोधी, 666 जिसको आप लोग कहते हैं, पशु, झूठा भविष्यवक्ता, ये सब इस आग की झील के अंदर डाल दिए जाएंगे। और हर एक व्यक्ति जिसका नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में ना लिखा हो, उस व्यक्ति को भी इस आग की झील के अंदर डाल दिया जाएगा। ये एक भयानक और बहुत ही महिमा से परिपूर्ण, न्याय से परिपूर्ण, एक धार्मिकता से परिपूर्ण न्याय होने जा रहा है। इसलिए बाइबल हमें उत्साहित करती है कि हमें इस न्याय से बचना है, इस श्वेत सिंहासन के न्याय से हमें बचना है, क्योंकि सारा संसार अपने कामों का लेखा इस सिंहासन के सामने देगा। पृथ्वी और आकाश परमेश्वर के सामने से भाग खड़े होंगे। ये अंतिम न्याय है, और इस न्याय से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, वह है हम लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें। उसी के द्वारा हम लोग इस न्याय से बच सकते हैं।
यदि आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता अभी तक स्वीकार नहीं करा है, आज की शाम आपके लिए यह मौका है। मेरे पीछे ये प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु, मैं तुझे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि तूने क्रूस पर अपनी जान मेरे लिए दी। मैं विश्वास करता हूँ कि तीसरे दिन तू मुर्दों में से जी उठा। तू मेरा प्रभु है। यीशु मसीह, मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे। मेरा अंगीकार यह है कि मैं एक मसीह हूँ। प्रभु, मेरे दिल में आ और मुझे अपनी शांति प्रदान कर। यदि आपने ये प्रार्थना विश्वास से करी है तो यीशु मसीह आपका प्रभु है। अब जो भी न्याय होना था जीवन और मृत्यु के विषय में, वो जीवन और मृत्यु का न्याय आपके जीवन में हो चुका है। अब आप न्याय से हमेशा के जीवन, अनंत काल के जीवन के अंदर आ गए हैं। तो एक बार फिर मैं रिपीट करूंगा, जो 7 न्याय बाइबल के अंदर पाए जाते हैं। पहला है विश्वासियों का न्याय जो क्रूस पर हुआ। हम उस न्याय से बच गए क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी, परंतु हम उसके अंदर नए जीवन को हमने प्राप्त करा है। दूसरा न्याय जब विश्वासी अपने खुद का न्याय करता है, अपने पापों की क्षमा परमेश्वर से मांगता है। जब उससे गलती होती है, वो स्वयं का न्याय करके प्रभु के सन्मुख आता है और अपने पापों का अंगीकार करता है। ये दूसरा न्याय है। तीसरा न्याय विश्वासियों के कामों का न्याय, जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसका लेखा परमेश्वर हमसे लेगा। चौथा न्याय इज़राइलियों का न्याय है। पांचवा न्याय संसार का न्याय है। छठा न्याय स्वर्गदूतों का न्याय है। और सातवां और अंतिम न्याय बड़ा श्वेत सिंहासन का न्याय है। और ये सब परमेश्वर के वचन के अंदर पाए जाते हैं। परंतु यदि आप यीशु मसीह के विश्वासी हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके पापों को, आपके न्यायों को अपने ऊपर ले लिया और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। प्रभु आपको बहुत आज से आशीष दे। अगले हफ्ते इसी समय फिर आपसे मुलाकात होगी।